अगर कहीं पर भी बात आती है पूरे देश के अंदर हिंदुत्व की, तो सबसे पहले मरने के लिए तैयार होते हैं। चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, वहाँ भी शेड्यूल कास्ट के और बैकवर्ड के लोग ही सबसे पहले जाते हैं। तो इनकी तो जितनी पिटाई होना अच्छा है, जो हुआ अच्छा हुआ है, होना चाहिए। इनको पता लगना चाहिए कि आप हिंदू नहीं हो। ये जो मंदिर में बैठा हुआ व्यक्ति है, ये तुम्हारा भगवान नहीं है भाई। जो हुआ है, मेरा मानना है, मेरी अपने विचार है, ये संगठन के नहीं है, मेरे हैं, कि जो हुआ है अच्छा हुआ है, ऐसा ही होना चाहिए। जब तक इनके ऊपर इस तरह के अत्याचार नहीं होंगे, ये जागरूकता नहीं फैलेगी, तब तक ये मंदिर जाना नहीं छोड़ेंगे। आपका कद इतना ऊंचा हो जाएगा, आप पैसे से ताकतवर हो जाएंगे, मानसिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, यहाँ तक कि राजनीतिक रूप से इतने मजबूत हो जाएंगे कि 15% जो लोग 85% पर राज कर रहे हैं ना, ये राज आपका आ जाएगा, अगर आपने ये मंदिर का एक रास्ता छोड़ने से ही। माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी वहां वो शय परिवार गए थे, और जब वो दर्शन करके आए तो वहां पर गंगा जल से उसे धोया गया। कितनी शर्म की बात। मैं ये चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से ये लोगों को बताना चाहूंगा कि आप पूरे देश में हमारे लोगों का, बहुजन समाज के लोगों का मंदिर में प्रवेश बंद कीजिए। हम ये चाहते हैं ताकि इन लोगों को पता लगे कि मंदिर में बैठा हुआ व्यक्ति या वो मूर्ति, ना तो वो पुजारी और ना वो मूर्ति इनकी नहीं है, उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। उसके तो दूर से परछाई से भी डरना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये वारदातें देश के अंदर बढ़नी चाहिए, क्योंकि जितना ये समाज जाके पिटेगा, उतना ही जाके ये इकट्ठा होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत समय पहले एक बात कही थी कि दलितों का भला कभी मंदिर जाने से हो ही नहीं सकता है। अगर दलित समाज को उसका अपना उत्थान करना है तो उसे शिक्षा की तरफ बढ़ना होगा। एक दो बड़ी घटनाएं जो फिलहाल सामने आई, एक मध्य प्रदेश के विदिशा से और उत्तराखंड के उत्तरकाशी मौरी सालरा गांव से। एक दलित बच्चा मंदिर चला जाता है, अब वो दर्शन करने के लिए गया हो या किसी और वजह से गया हो, अभी स्थिति साफ नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि उस बच्चे को 16 घंटे, खबरों के मुताबिक जो अभी तक सुनने में आया है कि 16 घंटे उसके बदन पर दहकते अंगारों से दाग लगाए गए। उसको इतना तड़फाया गया कि वो मरणासन स्थिति में पहुंच गया। और वहीं बात करें मध्य प्रदेश के विदिशा की, तो एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को पुजारी ने ये कह के मंदिर में प्रसाद नहीं चढ़ाने दिया कि धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि आज़ादी के इतने साल बाद भारत में क्या स्थिति है। मेन स्ट्रीम मीडिया इन चीज़ों पे कभी बात नहीं करता, वो बात एक अलग है, लेकिन हमारे जैसे लोग आपको ये समाज का जो आईना है उसको दिखाते रहे हैं। तो इसी विषय पे बात करने के लिए मेरे साथ भीम आर्मी से प्रदेश उपाध्यक्ष विजय किशन जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं आप उत्तरकाशी की इस घटना को? तस्वीरें आपने देखी होंगी। जो हो रहा है ठीक हो रहा है। बाबा साहब ने स्कूल के रास्ते खोले, शिक्षा के रास्ते खोले इनके लिए, और आज़ादी के बाद जब इनको शिक्षा का अधिकार मिल गया, ऊंचे पदों पर पहुंचने लगे, सरकारी नौकरियां प्राप्त करने लगे, व्यवसाय करने लगे, बड़े घर बड़ी गाड़ियां रखने लगे, तो इनको लगा सब ये भगवान की देन है, और ये भगवान के पास जाने लगे। अगर कहीं पर भी बात आती है पूरे देश के अंदर हिंदुत्व की, तो सबसे पहले मरने के लिए तैयार होते हैं। चाहे वो राम मंदिर का मामला हो, वहाँ भी शेड्यूल कास्ट के और बैकवर्ड के लोग ही सबसे पहले जाते हैं। तो इनकी तो जितनी पिटाई होना अच्छा है, जो हुआ अच्छा हुआ है, होना चाहिए। इनको पता लगना चाहिए कि आप हिंदू नहीं हो। ये जो मंदिर में बैठा हुआ व्यक्ति है, ये तुम्हारा भगवान नहीं है भाई। जो तुम्हारा भगवान है तुम उसे पूजो, घर में लाओ, उसे पूजना ही है। तुम्हें अगर पूजना ही है तो भगवान बौद्ध हैं, तथागत हैं, बाबा साहब हैं और बहुत सारे महापुरुष हैं, आप उनको पढ़िए ना, लेकिन नहीं पढ़ना। जो हुआ है, मेरा मानना है, मेरी अपने विचार है, ये संगठन के नहीं है, मेरे हैं, कि जो हुआ है अच्छा हुआ है, ऐसा ही होना चाहिए। जब तक इनके ऊपर इस तरह के अत्याचार नहीं होंगे, ये जागरूकता नहीं फैलेगी, तब तक ये मंदिर जाना नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि इन्होंने एक विचार बना लिया है। कहते हैं कि भाई बाबा साहब ने भी मंदिर के दरवाजे खुलवाए थे। मूर्खों, सिर्फ इसी लड़ाई लड़ी थी बाबा साहब ने कि हम अछूत नहीं है, हमारे पीने तालाब के पानी पीने से पानी अपवित्र नहीं होता है, ये अधिकार हमारा भी है मानवता के नाते। ऐसे ही मंदिर का अधिकार भी हमारा है। लेकिन उन्होंने लगा कर नहीं, इन लोगों को, जो बड़े बड़े लोगों को, जो कोठी दबंग लोगों को जो कोठी बंगले गाड़ी फैक्ट्रियां मिली है ना, शायद उनको ये भगवान ने दी है। अगर भगवान ने दी होती तो भगवान के घरों में बलात्कार होते हैं, वहां बलात्कार नहीं होते। भगवान के घरों से आभूषण चोरी हो जाते हैं, वो सब नहीं होते, घर से ही नहीं होते।
लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा। ये जितना पिटेंगे, मानवर साहब काशीराम कहते थे कि जितना पिटेंगे उतना ही एक होंगे। तो आप इस पिटाई का समर्थन करते हैं? बिल्कुल मैं समर्थन करता हूँ, ऐसा होना चाहिए। अभी तो ये सिर्फ विदिशा और जहाँ बता रहे वहाँ हुआ, मैं कहता हूँ पूरे देश में जगह-जगह होना चाहिए। एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को मंदिर में बिल्कुल नहीं घुसने देना चाहिए। इनको समाज के मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ उन लोगों का, उन दबंगों का जिन्होंने ऐसा कार्य करके इन लोगों को मंदिर में घुसने से रोका। इनको पता लगना चाहिए कि ये मंदिर में बैठा हुआ व्यक्ति या मूर्ति ये तुम्हारा भगवान नहीं है, तुम्हारा असली भगवान कहाँ पर है, इसे किताबों में खोजो, या जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनसे जानकारी हासिल करो कि आपको जो अधिकार मिले हैं वो किसने दिए हैं, आपका असली भगवान कौन है, आप उसको पूजिए। तो क्या लगता है आपको कि अगर मंदिर का रास्ता छोड़ देते हैं एससी, एसटी, ओबीसी के लोग, जैसा आपने कहा, तो इस तरह की घटनाओं पे अंकुश लग जाएगा? अगर ये मंदिर का रास्ता छोड़ देंगे तो ऐसी घटनाओं पे अंकुश ही नहीं लगेगा। आपका कद इतना ऊँचा हो जाएगा, आप पैसे से ताकतवर हो जाएँगे, मानसिक रूप से मजबूत हो जाएँगे, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएँगे, यहाँ तक कि राजनीतिक रूप से इतने मजबूत हो जाएँगे कि 15% जो लोग 85% पर राज कर रहे हैं ना, ये राज आपका आ जाएगा। अगर आपने ये मंदिर का एक रास्ता छोड़ने से ही, केवल एक रास्ता छोड़ना है आपको। मंदिर कौन-सा है? शिक्षा का मंदिर। बच्चों को वहाँ भेजिए शिक्षा करने के लिए। आप अगर शिक्षित नहीं है, तो आपने जो जीवन जिया है, तो ये अच्छा जीवन किस वजह से मिला है, इसकी जानकारी आपने हासिल करो और अपने बच्चों को दो, आने वाली पीढ़ी को, और इस देश में अपना राज्य स्थापित करो। जब तक बहुजन का राज नहीं आएगा, और अगर मंदिर जाने से राज आता ना साहब, तो जो मंदिर का ठेकेदार बैठा है ना, वो अपनी कमाई की दुकान लेके बैठा हुआ है। वहाँ जब भी कोई व्यक्ति जाता तो बिना चढ़ावे के वहाँ पर माथा नहीं टेक सकता है। चंदा तो आपसे ले सकते हैं वो, लेकिन मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने से आप अपवित्र हो जाते हैं। भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे आपकी जान न्यौछावर तो करवा सकते हैं, वो लड़ाई करवा सकते हैं हिंदू और मुसलमान के नाम पर, लेकिन आपके पैरों से उस भगवान का, सर आप तो इसकी बात कर रहे हैं, माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी जिससे पहले रहे हैं, वो जयपुर में ब्रह्मा का अकेला एक मंदिर है, वहाँ वो सपरिवार गए थे, और जब वो दर्शन करके आए तो वहाँ पर गंगा जल से उसे धोया गया। कितनी शर्म की बात। राष्ट्रपति महामहिम की मंदिर में प्रवेश से, और वो मंदिर अपवित्र हो गया और गंगा जल से और दूध से उसको धोया गया है। तो हमें समझ आ जाना चाहिए कि भाई ये मंदिर में बैठा व्यक्ति है, ये आपका नहीं है। अच्छा, आपका भगवान कोई और है। अच्छा, ये बात जो है जो एससी, एसटी और ओबीसी के लोग हैं, जो वर्ण व्यवस्था में जिनको शूद्र कहा गया है, उनको समझ क्यों नहीं आती है? तमाम तरह की ये लात जूते खाते रहते हैं और रोज़ पिटते हैं, रोज़ इनका अपमान होता है। उसके बावजूद भी कहानी वही है, कहीं न कहीं पूरे देश भर से खबरें आती रहती हैं। आते रहेंगे, लेकिन अब जागरूकता समय बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, और अब आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी जब सीएम हाउस लखनऊ से खाली करके गए, तो उसको भी धोया गया। उसको भी धोया गया। हुँ, तो यादव समाज को समझ आ गया है कि आप अपने आप को जो क्षत्रिय समझते हो ना, आप क्षत्रिय नहीं हो, आप शूद्र हो, शूद्र ही रहोगे। और बहुत सारे लोगों को समझ धीरे-धीरे आ रहा है कि 85% की जो बात करते हैं हम, वो कौन लोग हैं, और 15% की जो बात करते हैं, वो कौन लोग हैं। इनको समझ में आ रहा है, और इनको ये पता लग रहा है कि 15% के लोग जो बाहर से आए हुए इस यहाँ के मूल निवासियों पर किस तरह से अपनी घिनौनी चालों के माध्यम से, शातिर दिमाग लगा करके, शातिर चालों से किस तरह से हम पर राज करे बैठे हैं, और किस तरह से हमें ये पूजा पाठ में उलझा रखना चाहते हैं। ये एक अब जागरूकता आ चुकी है, और वो समय बहुत जल्दी आने वाला है कि इनके हाथ से सत्ता भी जाएगी, और यहाँ पर बहुजन समाज के लोगों का ही राज होगा। और ये लोग मंदिर, मैं तो कहता हूँ रोज ऐसी वारदातें होनी चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद करता हूँ, आपका ये मुद्दा आपने उठाया, और मैं ये चाहूँगा कि आपके चैनल के माध्यम से ये लोगों को बताना चाहूँगा कि आप पूरे देश में हमारे लोगों का, बहुजन समाज के लोगों का मंदिर में प्रवेश बंद कीजिए। हम ये चाहते हैं ताकि इन लोगों को पता लगे कि मंदिर में बैठा हुआ व्यक्ति या वो मूर्ति, ना तो वो पुजारी और ना वो मूर्ति इनकी नहीं है, उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है। उसके तो दूर से परछाई से भी डरना चाहिए कि इनकी अगर शूद्रों की परछाई भी पड़ गई तो ये मंदिर अपवित्र हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल, ये जो आपने अभी बात कही, मुझे एक बात याद आई, इसी केस से जुड़ी हुई बात है। उस व्यक्ति को जिस दलित युवक को मंदिर में पीटा गया, जो अभी दून अस्पताल में भर्ती है,
उसके पिता ने कल एक वीडियो के ज़रिए बताया कि जो वहाँ के मंदिर ट्रस्ट के लोग हैं, पंचायत में ₹1.25 लाख का उस पर जुर्माना लगाया गया है। ₹1.25 लाख का जुर्माना, और एक ऐसी खबरें आई थी कि एक बकरे की शायद बलि देनी पड़ेगी। इस तरह का उसको दंड दिया गया है। ये तो शुक्र है कि बकरा मांगा गया है उनसे हुँ। और जीवित मांगा गया होगा। यहाँ तो कभी सोने की बिल्ली और सोने की गाय तक माँगते हैं ये लोग। और जो भी जुर्माना ₹1.25 लाख का किया गया बहुत कम है। ऐसे लोग व्यक्ति पे तो 11 लाख का जुर्माना कम से कम होना चाहिए, ताकि एक मंदिर और स्थापित हो जाए। होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये वारदातें देश के अंदर बढ़नी चाहिए, क्योंकि जितना ये समाज जाके पिटेगा, उतना ही जाके ये इकट्ठा होगा, और जब तक ये एक नहीं होगा, यहाँ पर बदलाव नहीं आने वाला बिल्कुल भी।